शुरू करते हैं हमारी आज की केमिस्ट्री क्लास। और हम पढ़ रहे हैं आज हमारी क्लास 12 का लेसन 12 और आपका लेसन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ऑक्सीजन पार्ट 2। इसमें भी ऑक्सीजन वाले ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम पढ़ने वाले हैं, कार्बनिक यौगिक को हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो 3 कंपाउंड्स आप मेरे से पढ़ने वाले हैं वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से बेटा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है जैसा आपको पता है, इसलिए इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। और साथ में कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की केमिस्ट्री क्लास। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका लेसन 12 और इसमें सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। पता है आपको जिनमें होता है कार्बोनिल ग्रुप उन्हीं को कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। आपको मालूम है कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और कार्बन की बाकी दोनों वैलेंसी फ्री है। ये ग्रुप ही अपने आप में क्या कहलाता है, आपका कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी में से मिनिमम 1 वैलेंसी से आप क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन जोड़ दें। मिनिमम 1 वैलेंसी से आप किसको जोड़ दें, हाइड्रोजन को अटैच कर दें, तो आपको एक नया ग्रुप मिलता है CHO, जिसको आप फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं। इसी CHO को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। जिन कंपाउंड्स में एल्डिहाइड ग्रुप होता है यानी CHO ग्रुप होता है, फॉर्मिल ग्रुप होता है, उन्हें एल्डिहाइड कहा जाता है। एल्डिहाइड का जो सिंपल फॉर्मूला है, एल्डिहाइड का जो सिंपल फॉर्मूला है वो होता है बेटा RCHO। ऐसा कंबाइन करके भी लिख देते हैं RCHO, वेयर R इक्वल टू, जहां R क्या है, R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। यहां R एक एल्काइल ग्रुप होता है। तो मैंने कहा C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। जिन यौगिकों में, जिन कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। वेरी फर्स्ट, जब कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी में मिनिमम 1 से H अटैच हो तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स को एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड का सामान्य फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला RCHO होता है, जहां R एक एल्काइल ग्रुप है। इस फॉर्मूले का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, और वो है इस एल्डिहाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर जिसको आप मिले हुए हैं। वो कौन है, HCHO, जिसको आप क्या कहते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। तो फॉर्म एल्डिहाइड वो है जिसमें इस R की जगह, जो कि क्या होना चाहिए, एक एल्काइल ग्रुप हो, उसकी जगह भी क्या आ जाता है, हाइड्रोजन एटम है। तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी सभी एल्डिहाइड RCHO फॉर्मूला को फॉलो करते हैं और इनमें एल्डिहाइड या फॉर्मिल ग्रुप से हमेशा एक एल्किल ग्रुप अटैच होता है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ भी H आ जाता है। अब दूसरे, अगर आपके इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी से एल्किल ग्रुप अटैच हो जाए, यानी दोनों तरफ ही कार्बन आ जाए, तो इस तरह से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स आपको मिलते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी डायरेक्ट किसी एल्किल या किसी एरिल या दोनों के कांटेक्ट में, यानी कार्बन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को आप क्या कहते हैं बेटा, कीटोन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो कीटोन है, इसमें ये दोनों एल्किल ग्रुप जो है आपके, वो सिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे देखिए ये इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, तो दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए, ये इसे देखिए, इसमें कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ कौन है, इथाइल है, और दूसरी तरफ मिथाइल है, यानी 2 डिफरेंट एल्किल ग्रुप है। ठीक वैसी कंडीशन हो गई बेटा जैसा ईथर में होता था। ईथर को भी 2 तरह से क्लासिफाइड करते थे, सिंपल ईथर और मिक्स ईथर। तो ऐसे कीटोन्स जो हैं इनको भी 2 तरह से क्लासिफाइड कर देंगे, सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन। अगर कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप है तो उसे सिंपल कीटोन कहेंगे, और अगर कीटोन में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, डिफरेंट एल्किल ग्रुप है, तो उसको मिक्स कीटोन कहेंगे। ओके, ये इंट्रोडक्शन हुआ कार्बोनिल कंपाउंड का, बहुत छोटा सा।
सी डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, जिनमें ये होता है उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। बोथ एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स को दो तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप की कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी में मिनिमम एक से H अटैच होता है। जनरल फॉर्मूला RCHO होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, जहां R की जगह भी हाइड्रोजन अटैच होता है। और SCHO फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, आपकी एल्डिहाइड सीरीज का बेटा फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। वहीं आइए दूसरे में RCOR, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कोई एल्किल या कोई एरिल ग्रुप, भी एरिल ग्रुप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन होती है C6H6, उसमें से H हटाओ C6H5 बनता है, तो C6H5 क्या है, एरिल ग्रुप है, क्योंकि वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मिला है बेटा। तो कोई जरूरी नहीं है मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल हो, फेनिल भी हो सकता है, टॉलिल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है। कोई एरिल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर। तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कोई एल्किल, कोई एरिल, या एक एल्किल एक एरिल हो, तो इस तरह से क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन अटैच होते हैं, तो इस कंडीशन को उसको कीटोन कहते हैं। कीटोन में सबसे सिंपल कीटोन होता है CH3COCH3, इसको हम एसीटोन कहते हैं। तो ये एसीटोन क्या है, कीटोन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। एसीटोन क्या है बेटा, कीटोन सीरीज का क्या है, फर्स्ट मेंबर है। CH3COCH3 3 कार्बन वाला फर्स्ट मेंबर, जिसको एसीटोन कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में। अब देखिए बेटा, ये कीटोन्स एल्किल ग्रुप के बेसिस पे दो तरह के पड़े, सिंपल और मिक्स कीटोन। सिंपल कीटोन में क्या होता है, दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं, और मिक्स कीटोन में दोनों एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब आइए बात करते हैं इन एल्डिहाइड और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर की, इनके नामकरण पे आते हैं कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। वही नोमेनक्लेचर के दो सिस्टम आप पढ़ने वाले हैं, एक कॉमन सिस्टम और एक IUPAC सिस्टम। पहले हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन के कॉमन नेम कैसे लिखे जाते हैं, तो एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर पे बात करते हैं बेटा। देखिए बेटा, कॉमन नेम वैसे आपको एल्डिहाइड सीरीज के जो फर्स्ट 2 कंपाउंड्स का कॉमन नेम आपको आना चाहिए। देखिए बेटा, आप पहले तो इसे देखिए, आपने कहा एल्डिहाइड का सिंपल फॉर्मूला सर ये होता है RCHO, यही एल्डिहाइड है। और अब आप इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ चुके हैं कि आप ये भी जानते हैं कि सर RCOOH ये फॉर्मूला होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये फॉर्मूला किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और अब तक तो आप ये भी जानने लगे कि एल्डिहाइड से एसिड तक जाना है तो क्या फर्क आ रहा है, अगर यहां पर ऑक्सीजन डाल दें तो वो आ जाएगा। यानी एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। मैंने अल्कोहल में बता दिया था कि अल्कोहल का एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट या बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उनसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं, पढ़ चुके हैं। यानी एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड पे जाना आपको, सही है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एल्डिहाइड का कॉमन नेम उसके ऑक्सीडेशन से बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम पर डिपेंड करता है। एल्डिहाइड का सामान्य नाम उसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम पर निर्भर करता है। देखिए, जैसे आपने कहा R की जगह एक्सेप्शनली कौन आ जाता है, अपवाद स्वरूप H आ जाता है, इसको आप SCHO कहते हैं। ठीक है, मैं SCHO का सामान्य नाम नहीं जानता, हालांकि अब तक जानने लग गए हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन मान लीजिए नहीं जानते हैं, आप इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। इसके ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल रहा है, HCOOH मिल रहा है। और आप इस HCOOH का कॉमन नेम जानते हैं। आपको मालूम है कि जो एसिड होते हैं उनके कॉमन नेम उनके ओरिजिन सोर्स पर डिपेंड करते हैं, उनके उद्गम स्रोत पर निर्भर करते हैं कि आखिर ये मिले कहां से। 10th में पढ़ लेते थे। HCOOH का सोर्स होती है रेड एंट, लाल चींटी, जिसको लैटिन कंट्रीज में फॉर्मिका कहते हैं। तो एसिड का कॉमन नेम, अम्ल का साधारण नाम, उसके ओरिजिन सोर्स, उसके उद्गम स्रोत पर निर्भर करता है। HCOOH का ओरिजिन सोर्स या उद्गम स्रोत क्या है,
फॉर्मिका है, इसलिए HCOOH को कहा गया फॉर्मिक एसिड। क्या कहा गया? फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ये फॉर्मिका से मिला। तो देखिए एसिड के कॉमन नेम यही निपट रहे हैं, इसी लेसन में आगे एसिड आएगा तो एसिड के कॉमन नेम की बात यही हो रही है। HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहते हैं क्योंकि इसका सोर्स क्या था? रेडेंट, जिसको फॉर्मिका कहा जाता है। इसी तरह से देखिए आपके पास एक दूसरा एल्डिहाइड है CH3CH। आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3COOH। इस CH3COOH को आप बेटा क्या कहते हैं? सबको पता है, 10th में पढ़ते थे। CH3COOH को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, और 10th में पढ़ा था कि एसिटिक एसिड का सोर्स होता है विनेगर, जिसको हम हिंदी में सिरका भी कहते हैं। इस विनेगर को लैटिन कंट्रीज में एसिटिम कहते हैं। तो एसिटिम यानी विनेगर या सिरके से, यानी एसिटिम से ये एसिड मिला, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एसिटिक एसिड। अब देखिए एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करते हैं? उसके ऑक्सीडेशन से, उसके ऑक्सीकरण से बनने वाले एसिड के नेम में से एक एसिड को हटा देते हैं। देखिए फॉर्मिक एसिड में से किसको हटाएंगे आप? इस इक एसिड को हटाएंगे, और एसिटिक एसिड में से भी किसको हटाएंगे? इक एसिड को हटाएंगे। तो देखिए क्या बचा? बच गया फॉर्म, और यहां बच गया क्या? एसिड। तो एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखने के लिए उसके ऑक्सीडेशन से मिलने वाले एसिड के कॉमन नेम में से एक एसिड को तो हटाते हैं, और एल्डिहाइड को सफिक्स या अनुलग्न के रूप में जोड़ देते हैं। तो फॉर्मिक एसिड में से एक हटाने पर फॉर्म बचा, उसमें एल्डिहाइड जोड़ दिया, नाम हो गया बेटा क्या? फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक वे में CH3CHO से CH3COOH मिला, जिसको एसिटिक एसिड कहते थे, उसमें से एक एसिड हटाएंगे और एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? एसिड एल्डिहाइड। तो आपको बेटा फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक एसिड मिला। तो हमने कुछ नहीं किया, एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखने के लिए उसके ऑक्सीडेशन से मिलने वाले एसिड के कॉमन नेम में से एक एसिड हटाया और एल्डिहाइड जोड़ दिया। आपको ये दो जो कंपाउंड हैं एल्डिहाइड सीरीज के, बेटा इनके कॉमन नेम पता होने चाहिए। ऐसे ही मैं कुछ और बता देता हूँ, सोर्स भी साथ में एसिड के याद रहें। अगर आपने 3 कार्बन का लिया बेटा, ये CH3CH2COOH, तो 3 कार्बन के इस एसिड का कॉमन नेम होता है बेटा प्रोपियोनिक एसिड। 3 कार्बन के इस एसिड का कॉमन नेम क्या है? प्रोपियोनिक एसिड। आप इसे एल्डिहाइड बनाएंगे तो इसमें से क्या हटा देंगे बेटा? O हटा देंगे, तो अभी एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड का नाम पाने के लिए एसिड के नाम में से इक एसिड हटाते हैं, तो देखो प्रोपियोनिक एसिड में से इक एसिड हटाया, क्या बचा? प्रोपियोन। एंड प्रोपियोन में एल्डिहाइड को ऐड कर दो, इसका लोकल नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनेल्डिहाइड। प्रोपियोनेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। अब देखिए अगर मैंने यहां कार्बन का नंबर इंक्रीज किया बेटा, ओके, कितने कार्बन पे चले गए सर? 4 पे। 4 कार्बन पर जाते ही आपके जो ये एसिड है 4 कार्बन वाला बेटा, इसका नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड। कॉमन नेम बता रहे हैं हम। एसिड के कॉमन नेम इनके सोर्स पे डिपेंड करते हैं। मुझे फर्स्ट 2 कार्बन वाले एसिड्स के सोर्स का पता होना चाहिए, इसके बाद के एसिड्स के सोर्स मुझसे नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं उनके सोर्स पे भी बात नहीं कर रहा हूं। वैसे ये जो ब्यूटेरिक एसिड है ये बटर से निकला था, मक्खन से, तो बटर से निकला ब्यूटेरिक एसिड हो गया ये, ठीक है। तो इस ब्यूटेरिक एसिड में से आपने O को हटाया तो ये एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड का कॉमन नेम पाना है तो ब्यूटेरिक एसिड में से एक एसिड को हटाइए, क्या बच गया? ब्यूटेर। वैसे ब्यूटर दिख रहा है आपको, BUT यहाँ ब्यूटेर, उसमें एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेर एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन आता है ब्यूटेर एल्डिहाइड। और इसी तरह से बेटा
5 कार्बन की स्ट्रेट चेन वाला जो एसिड है उसको कहते हैं वैलेरिक एसिड। इस एसिड को क्या कहते हैं? वैलेरिक एसिड कहते हैं। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन का एसिड है, इसको कहते हैं वैलेरिक एसिड। और अगर इस वैलेरिक एसिड में से आपने क्या कर दिया, O को हटा दिया और इसका एल्डिहाइड बना दिया, तो वैलेरिक एसिड में से भी क्या हट जाएगा बेटा? इक एसिड। और इक एसिड हटते ही वैलेर बच गया। अब वैलेर में क्या जोड़ दो? एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? वैलेर एल्डिहाइड। ये लीजिए, ये 5 कार्बन तक की स्ट्रेट चेन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड थे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड और वैलेरिक एसिड, उन्हीं के 5 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन वाले मैंने आपको एल्डिहाइड बता दिए बेटा। कौन कौन से बता दिए? फॉर्मल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड और वैलेरेल्डिहाइड। अब देखो बेटा, प्रोपियोनेल्डिहाइड में एक कार्बन तो CHO में चला गया, ये बचा एथिल ग्रुप में ना, तो एथिल ही होता है। लेकिन इस ब्यूटेरेल्डिहाइड को देखो, इसमें एक कार्बन CHO में चला गया तो 3 कार्बन बचे जिनको आप कहते हैं प्रोपिल। अब प्रोपिल में 2 फॉर्म होती है ना, नॉर्मल और आइसो। अगर सर ने इसको ऐसा लिख दिया, CH पे 2 CH3 और उधर वही CHO, तो अभी भी देखिए ये भी ब्यूटेरेल्डिहाइड है, क्योंकि इस ब्यूटेरेल्डिहाइड की तरह इसमें भी 4 कार्बन एटम्स हैं। तो लॉकली ये भी ब्यूटेरेल्डिहाइड, ये भी ब्यूटेरेल्डिहाइड, लेकिन दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट चेन के रूप में यहाँ ब्रांचिंग हो गई और ब्रांचिंग में CH के साथ 2 मिथाइल आइसो। तो इसका अगर आप लोकल नेम लिखना चाहेंगे तो इसको क्या कह देंगे? आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड। आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड इसका क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन नेम हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, प्रोपिल को आइसोप्रोपिल बना के CHO से अटैच किया, ऐसे बेटा यहां कर सकते हैं आप। अगर आपने यहां भी क्या किया, वैलेरेल्डिहाइड में भी इस तरह से इसको लटका दिया, तो आपको मालूम है ना, CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 कार्बन से वही ब्यूटिल है, लेकिन इस ब्यूटिल में CH के साथ 2 मिथिल है, ये आइसोब्यूटिल हो गया ना। तो कंपाउंड टोटली क्या कहा था 5 के साथ? वैलेरेल्डिहाइड। तो वैलेरेल्डिहाइड में ये आइसो ग्रुप आ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो वैलेरेल्डिहाइड। तो ये हुआ एल्डिहाइड का कॉमन नेम। जो कैसे पाते हैं? एल्डिहाइड का कॉमन नेम, और एल्डिहाइड के कॉमन नेम को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऑक्सीडेशन से मिलने वाले एसिड के कॉमन नेम में से एक एसिड हटा करके एल्डिहाइड वर्ड सफिक्स के रूप में जोड़ देते हैं, तो एल्डिहाइड का कॉमन नेम मिल जाता है। बात यहीं पे खत्म होती है एल्डिहाइड के कॉमन नोमेनक्लेचर की। एल्डिहाइड का IUPAC नेम हमेशा होता है एल्केन में से E हटाते हैं। इसका IUPAC नेम पाने के लिए एल्केन में, देखिए ये एल्केन होती है, इसमें से इस E को हटाते हैं और एल को ऐड करते हैं तो बन जाता है एल्केनेल। अब देखिए एल्केनोल में सर ने कहा था एल्केन एक्स ऑल लिखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एल्केनेल ही लिखते हैं। इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को काउंटिंग में हमेशा फर्स्ट नंबर मिलेगा। और याद रहे, ये CHO ग्रुप का कार्बन जो है ये काउंटिंग में क्या होगा? काउंट भी होगा। ठीक है, अगर कहीं पर CHO ग्रुप है तो उसके कार्बन को क्या करना है? चेन में काउंट करना है और उसको हमेशा फर्स्ट नंबर देना है। फिर वही बात, अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो पहले पोजीशन के साथ उसको लिख देंगे, फिर पैरेंटल चेन को एल्केन के रूप में जोड़ लिख करके सफिक्स के रूप में एल ऐड कर देंगे, तो एल्केनेल के रूप में एल्डिहाइड का IUPAC नेम हो जाएगा। आओ करके देखें, बहुत सिंपल है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? एल्डिहाइड के IUPAC नेम की। आपको कहा एल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है एल्केनेल। इसे लिखने के लिए क्या करते हैं? CHO ग्रुप के कार्बन को भी करते हैं चेन में इंक्लूड और इसे देते हैं हमेशा नंबर 1। आइए करते हैं चेन सेलेक्ट। पहले में देखिए एक ही कार्बन की चेन है और वो कार्बन कौन सा इंक्लूड हुआ है? CHO का फर्स्ट। हमेशा फर्स्ट इसको देंगे, तो ये फर्स्ट और ये क्या हो गया? सेकंड। यहाँ चेन देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चेन में इंक्लूड भी किया है और इसको हमेशा क्या दे रहे हैं? 1। यानी एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही होगा। देखिए 1 2 3
4 1 2 3। बेटा आपने अगर यहां पर ये L सेलेक्ट किया तो ये भी 3 का है, लेकिन इस L में CHO ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो रहा, ये चेन सिलेक्शन रॉन्ग हो जाता। इसलिए मैं या तो ये वाला I लूंगा जो मैंने लिया है, या फिर ये L लूंगा 1 2 और 3, क्योंकि CHO ग्रुप का कार्बन पेरेंटल चेन में इंक्लूड होना चाहिए। आगे आइए 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 I बनाए, चाहे ये वाला L बनाए, 4 का है। यहाँ देखिए ये I बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि I में क्या है, CHO ग्रुप का कार्बन काउंट हो रहा है। देखिए अगर आप ये वाला L बना लेते ना बेटा, ये वाला L, तो सीरीज तो 4 की होती, लेकिन इसमें CHO नहीं दिख रहा है, तो चेन सिलेक्शन आपका फिर से क्या हो जाता, गलत हो जाता। CHO चेन में आ जाना चाहिए, काउंट हो जाना चाहिए। अब यहां देखें, वर्टिकल चेन भी 3 की है और हॉरिजॉन्टल भी 3 की है। हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल चेन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वर्टिकल चेन में, खड़ी चेन में हमारा CHO का कार्बन नहीं आ रहा। काउंटिंग हमेशा उधर से जिधर CHO है, और CHO को नंबर देंगे 1। आइए अब क्या करना है, कुछ नहीं, अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो पोजीशन बता के पहले उसे लिखिए, और अगर वो नहीं है तो सीधे पेरेंटल चेन को नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन के रूप में लिख करके एल जोड़ दीजिए। बेटा पहले में कितना कार्बन दिख रहा है, 1, तो मैथेन प्लस एल क्या हो गया, मैथेनेल। दूसरे में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, एथेन प्लस एल, एथेनेल। तीसरे में 3 दिख रहे हैं, प्रोपेन प्लस एल, प्रोपेनेल। चौथे में 4 दिख रहे हैं, ब्यूटेन प्लस एल, ब्यूटेनेल। नेक्स्ट कंपाउंड को देखिए, चेन 3 की सिलेक्ट की है, लेकिन कुछ बाहर छूटा हुआ है, पहले कुछ बाहर नहीं था, बाहर है जो सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापी है। उसको कैसे लिखते हैं, पहले उसकी पोजीशन फिर उसका नेम। तो पोजीशन है 2 पर, कौन है, CH3 मैथिल, नेम हो जाएगा बेटा क्या, 2 मैथिल। पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 3 से क्या कहेंगे, प्रोपेन, और उसमें क्या जोड़ देंगे, एल, 2 मैथिल प्रोपेनेल। आगे आइए, 5 की चेन क्या बन जाएगी, पेंटेन प्लस एल, पेंटेनेल। क्या हो गई ये, पेंटेनेल, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहां 4 की चेन है, देखिए ये वाली, इस 4 की चेन में बाहर कुछ छूटा हुआ नजर आ रहा है, कौन, मैथिल। कहां पर है, 2 पर है कि 3 पर है, 3 पर है साहब। क्या कह देंगे, 3 मैथिल, पोजीशन के साथ नेम लिखा। पेरेंटल चेन वापस 4 की है, क्या कहेंगे, ब्यूटेन प्लस एल, ब्यूटेनेल। ऐसे यहां भी 4 की चेन है, लेकिन अब सब्स्टिट्यूट सेकंड पर है, तो 2 पर है, कौन, वही मैथिल, 2 मैथिल चेन, वही 4 की ब्यूटेन, इसलिए लास्ट में एल्डिहाइड की वजह से एल जोड़ते हुए ब्यूटेनेल। और यहां देखिए 3 की चेन है, 2 सब्स्टिट्यूट बाहर छूट गए। जब एक जैसे 2 सब्स्टिट्यूट है तो नियम क्या था, रूल क्या था, पहले दोनों की पोजीशन कोमा लगा के लिखिए। इसकी पोजीशन भी 2 और इसकी पोजीशन भी 2, 2 2। एक जैसे 2 को क्या लिखते हैं बेटा, डाई। कौन है वो, CH3, जिसको क्या कहते हैं, मैथिल। और 3 की चेन को क्या कहेंगे, प्रोपेनेल। तो IUPAC नाम हो गया 2 डाई मैथिल प्रोपेनेल। तो ये हुए मोनो एल्डिहाइड के जिनमें एक ही CHO ग्रुप हो, उन एल्डिहाइड के IUPAC नोमेनक्लेचर। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़े, CHO ग्रुप बढ़ गए, एक से ज्यादा आ गए। जैसे अल्कोहल में क्या था, डायोल आ गए थे, जिनमें 2 OH ग्रुप आ गए थे। अब 2 CHO ग्रुप आ गए, तो क्या करेंगे, देखिए इधर आप देख रहे हैं, इस CHO ग्रुप के कार्बन की केवल एक वैलेंसी फ्री है, यानी ये एक ही तरफ ग्रोथ कर सकता है। तो जनरली ये CHO ग्रुप कॉर्नर पे होता है, एल्डिहाइड ग्रुप कॉर्नर पे ही होता है, क्योंकि एक वैलेंसी एक साइड का एंड तो आपने हाइड्रोजन से बॉन्ड
बना करके क्रॉस कर दिया तो चेन एक ही साइड में ग्रोथ करती रहेगी, तो ये हमेशा कॉर्नर पे है। ठीक है, हम इसको अब थोड़ा सा यूं लिख देते हैं, आपको एतराज नहीं होना चाहिए। CHO ऐसा लिख रहे हैं सर, वही CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसा किया सर ने। सर ने आगे ऐसा किया, आपके पास कोई डाई एल्डिहाइड आ गया जिसमें 2 CHO ग्रुप है, आपको नोमेनक्लेचर करना है। देखिए कोशिश हमेशा यही करनी है कि अगर CHO ग्रुप है तो वो चेन में इंक्लूड हो, वो पेरेंटल चेन में, वो जनक श्रृंखला में शामिल हो और उसका सीरीज में कार्बन क्या हो, काउंट हो। अब जाहिर सी बात है बेटा कि अगर मेरे पास 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो दोनों को तो फर्स्ट नहीं कह सकता, दोनों को फर्स्ट नहीं कह सकता, फर्स्ट केवल कोई एक ही होगा। सही है, देखिए यहां चेन सेलेक्ट की कितने की, 3 की, 1 2 3, कोई सब्स्टिट्यूट यहां पर नहीं है। यहां चेन सिंपली सिलेक्ट की कितने की, 4 की, दोनों कॉर्नर पे CHO है, तो अगर एक फर्स्ट पर है तो दूसरा अपने आप ही कहां चला गया, 4 पे, एक फर्स्ट पे था तो एक 3 पर, 3 की चेन सिलेक्ट की थी। अब यहां चेन कितने कार्बन की सिलेक्ट होगी आपकी, अगर आपने 3 की सिलेक्ट की तो आई बना, लेकिन इस 3 की चेन में कोई भी CHO ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं किया, गड़बड़ है नहीं। अब आप कहते हैं सर मैं L बना लेता हूं, आपने L बनाया तो क्या हुआ, चेन आपकी 4 कार्बन की हो गई और एक CHO का कार्बन काउंट हो गया। देखो U भी बन रहा है भाई, IL और U में से कुछ भी बने, जो बने वो बना लेंगे हम, तो कार्बन मैक्सिमम हो जाने चाहिए और CHO इंक्लूड हो जाने चाहिए। तो U में दोनों CHO भी इंक्लूड हो गए और कार्बन भी कितने हो गए बढ़कर के, 5 हो गए। कितने हो गए बढ़कर के बेटा, 5 हो गए। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, सही है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 की चेन हो गई। अब यहां आइए, यहां चेन सेलेक्ट करते हैं बेटा, एक पोजीशन ये आई, इसमें कोई CHO नहीं आया, चेन सिलेक्शन रॉन्ग। दूसरी पोजीशन ये L, इसमें क्या आ गया, एक CHO आ गया और कार्बन 3 की बजाय 4 हो गए। एक और पोजीशन देखिए, ये U सेलेक्ट करने से क्या हो गया, चेन वही 4 की रही, लेकिन अब इसमें किसको प्लेस मिल गया, दोनों CHO को मिल गया। कोशिश वही करनी है कि दोनों CHO चेन में काउंट हो सकते हैं, तो कर ले, हम हो रहे हैं ना। अब काउंटिंग किधर से करें, ये CHO फर्स्ट पर है तो मैथिल पड़ता है थर्ड पर, और अगर इस CHO से काउंटिंग करें तो मैथिल पड़ता है सेकंड पर। अगर आपका फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से क्रियात्मक समूह सेम पोजीशन पर हो और वहां पर कोई सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी हो, तो फिर प्रतिस्थापी की स्थिति जिधर से पास हो, सब्स्टिट्यूट जिधर से क्लोज हो, उधर से काउंटिंग करनी चाहिए। तो करेंगे 1 2 3 4। आइए अब इन सबके IUPAC बनाते हैं। पहले में 3 की चेन है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, 3 की चेन को क्या कहेंगे, प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन, सही है। अब वही बात बेटा एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं एल, जैसे अल्कोहल के यूज करते थे ऑल, लेकिन जब दो OH ग्रुप 2 होते थे फंक्शनल ग्रुप के रूप में तो डाई प्लस ऑल डाई ऑल बन जाते थे। ऐसे ही CHO ग्रुप 2 है तो डाई प्लस एल क्या बन जाएंगे, डायल। क्या बन जाएंगे, डायल। तो प्रोपेन डाई एल। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सर एक एल्डिहाइड फर्स्ट पर और एक 3 पर, आप लिख देते कोई बात नहीं, प्रोपेन 1 3 डाई एल। प्रोपेन जिसके 1 और 3 पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। बेटा अंडरस्टूड है यार कि अगर 3 की पेरेंटल चेन है और उसमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो हमेशा फर्स्ट और थर्ड पे होंगे, बीच में तो हो ही नहीं सकते।
क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप के CHO में कार्बन की एक ही वैलेंसी फ्री होती है, वो एक ही तरफ ग्रोथ करता है, यानी वो कॉर्नर पे आ सकता है, बीच में तो आ ही नहीं सकता। तो प्रोपेन 1,3 डाई एल लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपेन डाई एल लिखिए। ऐसे इसको 4 से क्या लिखिए, ब्यूटेन। अब फिर वही बात 1 और 4 पर डाई एल है, सीधे लिखिए ना ब्यूटेन डाई एल। अंडरस्टूड है कि यार ब्यूटेन में अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप, डाई से पता चल रहा है कि 2 है एल है ना, 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, तो फिर 1 और 4 कहने की जरूरत है, तो अंडरस्टूड है कि CHO ग्रुप कॉर्नर पे ही आ सकता है, बीच में आ ही नहीं सकता। तो ब्यूटेन 1,4 डाइएल ने कहकर सीधा ब्यूटेन डाइएल, ऐसे इसको कहेंगे। 5 से पेंटेन, 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं, पेंटेन डाई एल। और यहां देखिए चेन सेलेक्ट करने के बाद सब्स्टिट्यूट रह गया, तो पहले पोजीशन के साथ उससे लिखेंगे 2 मैथिल, ठीक है, 2 मैथिल, और फिर वही 4 से क्या है ब्यूटेन, और उस पर डाई एल है, 1 और 4 पे ही आएंगे, तो इसका नाम हो गया 2 मैथिल ब्यूटेन डाई एल। तो जब 2 CHO ग्रुप आ जाए तो दोनों को चेन में इंक्लूड कर लो। काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट हो तो काउंटिंग फिर उधर से करो जिधर से सब्स्टिट्यूट हुआ। अगर वो हो तो पहले उसका नाम लिखो, लास्ट में एल्केन डाई एल के रूप में किसका नाम लिख दो आप, एल्डिहाइड का। आपके सामने एक नई पोजीशन आ गई। अब सर ने 2 की बजाय क्या कर दिया, 3 एल्डिहाइड ग्रुप कर दिया। अब आप चेन सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप आई बनाते हैं तो कोई भी CHO अंदर नहीं आ रहा। देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं। देखें, आई बनाया, सब CHO बाहर छूटे। एल बनाया, 2 CHO बाहर छूटे। यू बनाया, 1 CHO बाहर छूटा। क्या कोई ऐसी पोजीशन है जिससे तीनों CHO चेन में काउंट हो जाए? बिल्कुल नहीं है बेटा। आपने ILU बना के देख लिया, तीनों अक्षर बनाने में ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं आई जब तीनों CHO चेन में काउंट हो जाए। है तो तीनों CHO, तीनों एल्डिहाइड। अगर चेन में काउंट करेंगे तो सबको करेंगे, नहीं एक को भी नहीं करेंगे। यू बनाते हैं 2 काउंट होता है, 1 के साथ सोतेला व्यवहार हो गया। एल बनाते 1 काउंट होता है, 2 के साथ सोतेला व्यवहार हो गया। आई बनाते हैं, तीनों बाहर छूट जाते हैं, कोई नहीं, तीनों के साथ एक जैसा व्यवहार हो गया। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखते वक्त और चेन को सिलेक्ट करते समय ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम CHO ग्रुप को चेन में इंक्लूड कर पाए। तो बेटा ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम सफिक्स के रूप में एक नया वर्ड यूज करते हैं और उसको कहते हैं कार्ब प्लस एल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, कार्बेल्डिहाइड। है तो ये सब एल्डिहाइड, क्योंकि सब में CHO ग्रुप है भाई। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे CHO ग्रुप चेन में आ पाए, यहां भी नहीं है। और भी कुछ कंपाउंड है जहां सिंगल CHO हो तो भी उसको चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते आप। देखो ना इसको, क्या कहते हैं इसको आप, ये है साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन में यहां CHO आ गया, क्या आप इसको चेन में काउंट कर पाएंगे? नहीं, आप इसको चेन में काउंट नहीं कर पाएंगे। क्रॉस चेन है ये, चेन के तो बाहर पड़ा है, ये चेन में है ही नहीं। आपने ये बेंजीनडिहाइड पढ़ा था एक, ये बेंजीन रिंग बना के CHO जोड़ा था। क्या यहाँ इस CHO को इस रिंग के कार्बन के साथ काउंट कर पा रहे हैं आप? नहीं कर पा रहे।
तो जब CHO ग्रुप को, एल्डिहाइड तो आपके पास है लेकिन CHO ग्रुप को पेरेंटल चेन में काउंट करना पॉसिबल नहीं हो, तो पेरेंटल चेन को तो उसी एल्केन के रूप में लिखते हैं, लेकिन CHO के लिए सफिक्स के रूप में कार्ब एल्डिहाइड को यूज करते हैं। यानी मेरे पास ये कौन है, प्रोपेन है, मेरे पास ये कौन है बेटा, प्रोपेन है, तो मैं इसको बोलूंगा प्रोपेन। अब CHO ग्रुप चेन में इंक्लूड नहीं हुए हैं, ये चेन से लटक रहे हैं। आपको मालूम है यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा ये भी तो हो सकता था कि दोनों CHO को एक यहाँ अटैच किया, एक यहाँ अटैच किया। यहाँ पे 2 CHO भी तो जुड़ सकते हैं भाई, हाइड्रोजन 4 थे ना, 4 चारों कार्बन की जगह 4 CHO जोड़ दूं मैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, चारों कार्बन की जगह 4 CHO जोड़ देता, सही है, मैं जोड़ सकता था, लेकिन मैंने अब अलग अलग जोड़ा है, तो फिर मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी, यानी कार्बोल्डिहाइड के रूप में इसकी पोजीशन यहाँ लिखनी पड़ेगी जब एक से ज्यादा है। तो प्रोपेन 1 2 3 बोलेंगे क्या, प्रोपेन 1 2 3। एक जैसे 3 के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, ट्राई, और लास्ट में कार्ब एल्डिहाइड, इसको कहेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड इसका यूपीएससी नेम होगा। ऐसे इसका क्या होगा, ये कौन है, साइक्लोहेक्सेन, कौन है, साइक्लोहेक्सेन है, रिंग नहीं है देखो इसके बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, और फर्स्ट और लास्ट आपस में अटैच है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन पे कौन जुड़ा हुआ है, एक CHO, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। और ऐसे ही जिसको आपने बेंजेल्डिहाइड कहा था, बेंजेल्डिहाइड इसका कॉमन नाम था, और उस कॉमन नाम को भी हालांकि IUPAC ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, लेकिन हम हमारे तरीके से बात करें तो ये बेंजीन है और उस पे CHO यानी कार्बेल्डिहाइड है, तो इसका नाम हो जाना चाहिए बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो ये कुछ स्पेशल IUPAC नेम है जो आपको याद रखने हैं। जब CHO ग्रुप को पेरेंटल चेन में काउंट करना पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे एल्डिहाइड में सफिक्स के रूप में एल की बजाय कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं। तो इस तरह से इनके नाम लिखे बेटा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड और प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ऐसा आपने इनका नोमेनक्लेचर किया। ये हुआ एल्डिहाइड का कॉमन और IUPAC नोमेनक्लेचर। जिनमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हो एल्किल ग्रुप, उन्हीं को तो कहते हैं कीटोन। अगर दोनों एल्किल ग्रुप हो सेम तो ये होते हैं सिंपल कीटोन। जैसे सिंपल ईथर का नाम लिखते समय डाई एल्किल ईथर के रूप में उसका नाम लिखते थे, एक जैसे 2 एल्किल ग्रुप होते थे तो डाई, फिर उन एल्किल ग्रुप का नाम और लास्ट में ईथर जोड़ देते थे। ऐसे ही सिंपल कीटोन का कॉमन नेम होता है डाई एल्किल कीटोन, डाई एल्किल कीटोन। तो देखिए ना यहाँ दोनों तरफ कौन है, CH3, एक जैसे 2 के लिए डाई, CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल, डाई मैथिल कीटोन। याद रहे बेटा, इस डाई मैथिल कीटोन को एसीटोन के नाम से भी जाना जाता है, ये कीटोन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें, वापस से कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ ध्यान दीजिए, दोनों तरफ क्या है, सेम एल्किल ग्रुप है, ये भी C2H5 और ये भी C2H5 यानी इथाइल। इसको नाम क्या देंगे, डाई एथिल कीटोन। तो सिंपल कीटोन में दोनों एल्किल ग्रुप सेम होते हैं और इनका कॉमन नेम डाई एल्किल कीटोन के रूप में लिखा जाता है। अगर कीटोन मिक्स हो तो उसमें दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे। ऐसे में कीटोन का कॉमन नेम लिखने के लिए दोनों एल्किल ग्रुप को अल्फाबेटिकल अरेंज कर देंगे, ABCD के ऑर्डर में अरेंज कर देंगे और लास्ट में कीटोन शब्द जोड़ देंगे। आइए कैसे, ठीक है।
कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ ध्यान दीजिए। ये 1 कार्बन का मैथिल और ये 2 कार्बन का एथिल। एबीसीडी में पहले कौन आता है? एथिल आता है। एबीसीडी में पहले कौन आता है? एथिल। तो ये इधर हो गया एथिल। लेफ्ट साइड में कौन है? मैथिल। और बीच में कौन है? कीटोन। इसका नाम हो गया एथिल मैथिल कीटोन। ऐसे यहाँ ये बेटा, ये 1 से मैथिल है और ये 3 से क्या है? प्रोपिल है। मैथिल का M प्रोपिल के P से पहले आता है, इसका नाम हो गया मैथिल प्रोपिल कीटोन। ये इसका कॉमन नेम हो गया। ये फिर से क्या है? मैथिल है। और ये 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप फिर से क्या है? प्रोपिल है। इसका नाम भी मैथिल प्रोपिल कीटोन। लेकिन सेकंड और थर्ड को जब कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो देखते हैं ये स्ट्रेट चेन वाला प्रोपिल था और इसमें CH के साथ 2 मैथिल थे। जब CH के साथ 2 मैथिल हो तो ऐसे प्रोपिल को क्या कहते हैं? आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन और इसका मैथिल नॉर्मल प्रोपिल कीटोन। ऐसे इनका कॉमन नेम लिख देंगे बेटा। और ध्यान रहे कि आइसो के आई को ABCD पे अरेंज करते टाइम ध्यान नहीं देते हैं। अल्फाबेटिकल जब अरेंज करते हैं तो नॉर्मल आइसो सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर को बताते हैं, इसलिए एल्किल ग्रुप को अल्फाबेटिकल अरेंज करते वक्त नॉर्मल आइसो सेकेंडरी या टर्सरी पे ध्यान नहीं देते। मेन चीज है कि ये मैथिल और ये प्रोपिल, और मैथिल का M प्रोपिल के P से पहले आता है। ये कीटोन का कॉमन नेम हुआ। आइए अब बात करते हैं कीटोन की IUPAC नेम की। ठीक है, कीटोन का IUPAC नामकरण, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। बेटा कीटोन का IUPAC नेम होता है एल्केन प्लस ऑन, एल्केनॉन। कीटोन का IUPAC नाम एल्केन प्लस ऑन, संधि करनी है, एल्केनॉन होता है। इसे एल्केनॉन या एल्केन एक्स ऑन के रूप में भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? X यहाँ क्या है? कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन है, यानी कीटोनिक ग्रुप फर्स्ट नंबर पे नहीं आता है, इसीलिए इसकी पोजीशन की बात हो रही है। जैसे अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती थी, वैसे कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन भी चेंज होती है, इसलिए यहाँ पर इसके नेम को सबने एल्केन एक्स ऑन में दोहराया गया। अब देखिए बेटा, आपको कीटोन का IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? कीटोनिक ग्रुप वाला यानी कार्बोनिल ग्रुप वाला चेन सेलेक्ट करेंगे। उस चेन में इस कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होना चाहिए। काउंटिंग करके देखो, कीटोन बनता ही तब है जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन आए, यानी कीटोन कभी फर्स्ट पे हो ही नहीं सकता। देखिए 3 कार्बन में भी कीटोन कौन से कार्बन पे दिख रहा है आपको? सेकंड नंबर के कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप माना जाएगा। इसी तरह से देखिए, यहां चेन सेलेक्ट कीजिए, कर लिया आपने। वही बात काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से कीटोनिक ग्रुप पास हो, तो आप लेफ्ट से राइट करें 1 2 3 4। अगर स्थिति ये होती तो काउंटिंग उधर से होगी जिधर से कीटोनिक ग्रुप पास होता। अब ये देखिए काउंटिंग राइट से होगी, सही है। नेक्स्ट बढ़ के देखें हम क्या हो रहा है। इन सब कीटोन के आप IUPAC नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं, सब में क्या करना है?
कीटोनिक ग्रुप सहित आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। चेन के अंदर कीटोनिक ग्रुप का कार्बन भी काउंट होना चाहिए। गिनती हमेशा उधर से करेंगे जिधर से कीटोनिक ग्रुप का कार्बन पास हो। फर्स्ट 3 चेन आपने सेलेक्ट कर दी, फोर्थ में आइए चेन सेलेक्ट करी, कितने की दिख रही है सबको 5 में। काउंटिंग किधर से करना चाहेंगे आप? डेफिनेटली लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से कीटोन का नंबर सेकंड और उधर से आएंगे तो कीटोन फोर्थ पर है। तो 1 2 3 4 5 यहां चेन सेलेक्ट कीजिए। फिर से कितने की चेन है? 5 की। काउंटिंग किधर से करेंगे? कहीं से भी कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से कीटोनिक कहां है? थर्ड पर है। आइए नीचे, यहां कितने की चेन सेलेक्ट की आपने? 4 की। काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से कीटोनिक ग्रुप पास हो। सही है। फिर चेन कितने की सिलेक्ट करी? काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से कीटोनिक ग्रुप। चेन सेलेक्ट हो गई? हो गई। हाँ, चेन सेलेक्ट हो गई। अब आपको क्या करना है? नेम लिखने हैं बेटा। चलिए करते हैं नेम। चेन सेलेक्ट की फर्स्ट, कितने की चेन सेलेक्ट हुई? 3 की। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नो टेंशन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 3 की चेन आप क्या लिखेंगे? एल्केन 3 कार्बन की कौन सी होती है? प्रोपेन। कीटोनिक पोजीशन देखिए कहां है? 2 पर है। कीटोन की पोजीशन लिखिए 2 पर। तो क्या नाम लिखा है इसका? प्रोपेन 2 ऑन। अभी और बात करेंगे एक बार, जैसा आप एल्केन एक्स ऑन के रूप में करके देख रहे हैं। आगे आइए, कितने की चेन सेलेक्ट किया आपने? 4 की। चलिए 4 की एल्केन को क्या कहेंगे? ब्यूटेन। कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। इस ब्यूटेन में कीटोन कितने नंबर पे है? 2 पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। फिर आइए, कितने की चेन सेलेक्ट किया आपने? 4 की। क्या देखा? ब्यूटेन 2 ऑन। अब काउंटिंग उधर से हो गई क्योंकि कीटोनिक ग्रुप उधर से पास था। यहां आइए, कितने की चेन है? 5 की। पेंटेन। कीटोन कहां है? 2 पर। तो पेंटेन 2 ऑन। फिर कितने की चेन है? 5 से पेंटेन। कीटोन कहां है? तो पेंटेन 3 ऑन। ठीक है। अब नीचे आइए, कितने की चेन सेलेक्ट की? 4 की। कोई सब्स्टिट्यूट छूटा है? बिल्कुल सर छूटा है। कहां पर? सर 3 पर। कौन छूटा है? मैथिल। तो पहले पोजीशन बता के मैथिल को लिखिए, 3 मैथिल। 4 की चेन को फिर क्या कहेंगे? ब्यूटेन। और उसके 2 पर कौन है? ऑन। आइए नीचे, फिर से 4 की चेन है, फिर से 3 पर क्या है? मैथिल है। फिर से 4 से 4 ब्यूटेन और फिर से 2 पर ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। कुछ समझने की कोशिश कीजिए, कुछ समझाना चाह रहा हूं, कुछ दिखाना चाह रहा हूं। क्या आप ये देखिए, आपने एक बात तो ये कही कि सर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होंगे तो कीटोन बोलेंगे, नहीं तो कीटोन बोलेंगे ही नहीं हम, यही कह रहे हैं आप। तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन आएंगे, यानी मिनिमम 3 कार्बन से नीचे तो कीटोन बन नहीं सकता। जब 3 का कीटोन बनेगा तो उसमें कीटोन हमेशा कौन से नंबर पे आएगा? सेकंड पे आएगा। कोई भी बता सकता है, और कोई पोजीशन उसकी हो ही नहीं सकती। फर्स्ट और 3 पे कीटोन आ ही नहीं सकता। आपकी मर्जी सर मैं तो फर्स्ट और 3 पे बनाऊंगा, ये लो बना लो, मैं कब मना करता हूँ, ये लो, यही चाहिए ना। लेकिन बेटा कोई बात, कार्बन 3 लिख चुके, इनकी वैलेंसी को आप पूरी करो। ये देखो, इसकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए एच जोड़ोगे, जैसे ही एच जोड़ोगे देखो ये क्या बन गया? CH वैलेंसी आएगी। कीटोन कभी कॉर्नर पे आ ही नहीं सकता यार, वो चेन के मिडिल में आएगा। तो 3 में मिडिल सेकंड ही होगा, यानी 3 कार्बन के चेन में अगर आपने उसका नाम प्रोपेन 2 ऑन लिखा है, आप इसको अगर प्रोपेन 2 ऑन की जगह प्रोपेनॉन भी लिख देना तो वेरी वेल अंडरस्टूड था कि ऑन आ रहा है लास्ट में सफिक्स के रूप में, इसका मतलब ये कीटोन है। और सबको पता है कि प्रोपेनॉन में 3 कार्बन का कीटोन है, तो कीटोन की पोजीशन सेकंड ही है, दूसरी तो कोई हो ही नहीं सकती ना बेटा। इसलिए प्रोपेन 2 ऑन की बजाय इस कीटोन का नाम क्या सही माना जाता है कंपटीशन में? प्रोपेनॉन। इसलिए मैंने कहा कीटोन का नाम एल्केनॉन या एल्केन एक्स ऑन होता है। यानी 3 कार्बन के कीटोन का नाम अगर आपको लिखना है तो किस रूप में लिखेंगे? एल्केनॉन के रूप में लिखेंगे। 3 कार्बन की पैरेंटल चेन, पैरेंटल चेन पे जाना कि अगर वो 3 कार्बन की है तो हमें उसमें पोजीशन नहीं लिखनी, उसमें सेकंड पे ही आने वाली है।
देखिए 4 वाले को भी चेक कर लेते हैं, आ जाओ। यही तो है 4 वाला, आपके पास ये 4 वाला था सर, आपने कहा सर कोने पे तो ऐड मत करो, कोने पे तो ऐड करते आपको एच देना पड़ेगा और ये एल्डिहाइड बन जाएंगे, इसलिए अब कोने पे तो ऐड नहीं करेंगे, मत करो भैया। आप कहाँ ऐड करेंगे? बीच में। अब बीच में अगर आपने यहाँ ऐड किया तो ये लीजिए, आपने यहाँ ऐड किया तो ये लीजिए, कहीं भी ऐड कर दीजिए, कीटोन बन गया, क्योंकि इसमें कार्बन लिखे दोनों तरफ कार्बन। लेकिन रूल क्या कहता है कि चेन सेलेक्ट करो कीटोन वाली, चेन सेलेक्ट कर ली कीटोन वाली। फिर रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि काउंटिंग उधर से करो भैया जिधर से कीटोनिक ग्रुप पास हो, इसलिए मुझे न चाहते हुए काउंटिंग इधर से करूं तो यहां सेकंड और इधर से करूं यहां सेकंड। जैसे दोनों को देखिए, सर ने ये दोनों एग्जांपल लिखे, मैंने कीटोन को चाहे यहां जोड़ा चाहे यहां जोड़ा, लेकिन कीटोन का नंबर कौन सा काउंट हुआ बेटा? 2 ही काउंट हुआ। यानी 4 कार्बन की चेन में भी ब्यूटेन के साथ ऑन हमेशा 2 पे ही माना जाएगा। वो सेकंड पे जोड़ेंगे तो भी 2 है और थर्ड पे जोड़ेंगे तो भी 2 है, क्योंकि काउंटिंग उधर से हो जाएगी जिधर से कीटोन ग्रुप पास है। यानी ब्यूटेन टू ऑन को भी मुझे किस रूप में लिखना चाहिए? ब्यूटेन ऑन के रूप में लिखना चाहिए। तो 3 कार्बन की पेरेंटल चेन को प्रोपेनॉन कहेंगे, 4 कार्बन की पेरेंटल चेन को क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉन कहेंगे। आपने देखा ये सेकंड और थर्ड का नेम सेम है, यानी सर पागल बना रहे हैं, कुछ नहीं, एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो नेम ही आईयूपीएसी नेम ही जब सेम आ रहा है तो कंपाउंड एक ही है, फिर ब्यूटेनॉन ही है और कुछ नहीं है। अब उधर आइए, यहाँ क्या देखा? 5 की चेन में क्या हुआ? कीटोन की पोजीशन चेंज करने से फर्क पड़ा है बेटा। यहाँ जोड़ा तो ये पेंटेन 2 ऑन है, यहाँ जोड़ा तो ये पेंटेन 3 ऑन है, और यहाँ जोड़ देता तो आपस से पेंटेन 2 ऑन है। लेकिन पेंटेन 2 ऑन पेंटेन 3 ऑन, पोजीशन तो कीटोन की चेंज हो रही है ना। यानी अगर पेरेंटल चेन में 5 कार्बन हो तो कीटोन का नेम हमें किस रूप में लिखना है? एल्केन एक्स ऑन के रूप में लिखना है। अगर 5 से कम कार्बन हो तो कीटोन का आईयूपीएसी नेम हमेशा एल्केन ऑन के रूप में ही करेंगे, उसमें कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये सर समझाना चाहते हैं। तो ये पेंटेन 2 ऑन हुआ, ये पेंटेन 3 ऑन हुआ। अब वापस लास्ट के 2 एग्जांपल को देखिए। लास्ट के 2 एग्जांपल को आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? लास्ट के दोनों एग्जांपल का नेम सेम है वापस से, नहीं है क्या? ये भी 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन, ये भी 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑन, जबकि उसमें मेथिल राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में। भैया किधर भी हो, जिधर कीटोन होगा काउंटिंग वहां से करूंगा, तो दोनों तरफ से कीटोन की पोजीशन तो वही 2 आ रही है, यानी ये वही ब्यूटेन 2 ऑन नहीं, ये ब्यूटेन ऑन ही है। पेरेंटल चेन में देखिए टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन है मुझे उससे मतलब नहीं, मेरी पेरेंटल चेन 4 की बन रही है, और जब तक 5 से कम की बनेगी मैं कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन नहीं लिखूंगा। इन दोनों का ही नाम क्या होगा? ब्यूटेनॉन। तो ये भी 3 मेथिल ब्यूटेनॉन और नीचे वाला भी 3 मेथिल ब्यूटेनॉन सेम हो गए, एक ही कंपाउंड है, ये बन गया 3 मेथिल ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो ये हुए कीटोन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात। कीटोन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एल्केनॉन या एल्केन एक्सॉन के रूप में करते हैं। अगर पेरेंटल चेन में 5 या इससे ज्यादा कार्बन हो तो नोमेनक्लेचर एल्केन एक्सऑन के रूप में लिखते हैं, जहां एक्स कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन है। और अगर पेरेंटल चेन में लेस देन 5 कार्बन हो, 5 से कम कार्बन हो, तो नोमेनक्लेचर एल्केनॉन के रूप में किया जाता है, यानी कीटोन की पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। फिर मैंने आपको कहा बेटा कि इनका नोमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले कीटोनिक ग्रुप वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। कीटोनिक ग्रुप का कार्बन भी चेन में काउंट होना चाहिए, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से कीटोनिक ग्रुप पास हो। अगर कोई सब्स्टिट्यूट हो तो पोजीशन के साथ पहले उसको लिख देंगे, और लास्ट में पेरेंटल चेन को या तो एल्केनॉन के रूप में या एल्केन एक्सॉन के रूप में लिख देंगे। अब आप थोड़ा सा, ये 3 कीटोन है आपके सामने, इन तीनों कीटोन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या देखते हैं? इसके पास कार्बन 1 2 3 4 5 टोटल, इसके पास भी 1 2 3 4 5, और इसके पास भी 1 2 3 4 5। सभी कीटोन्स में टोटल कार्बन कितने बेटा? 5 है, सही है। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 3 and 3 6, 6 and 4 10, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 3 3s are 9, 9 and 1 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 10, और सबके पास ऑक्सीजन कितना है? 1। इस कीटोन का एक फॉर्मूला निकला तीनों का, C5H10O।
आप देख रहे हैं तीनों कीटोन के आईयूपीएसी नेम डिफरेंट आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं तीनों के आईयूपीएसी नेम क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, यानी ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। जिनकी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। जिनकी संरचना समान है लेकिन अणुसूत्र संरचना अलग अलग है लेकिन अणुसूत्र समान है, वो एक दूसरे की समावयवी और इसको उनको समावयवता कहते हैं। तो कीटोन में भी समावयवता है। पहले दो कंपाउंड को आप देखते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है सर एक में कीटोन की पोजीशन पेंटेन 2 ऑन और एक में पेंटेन 3 ऑन, सर कीटोन की पोजीशन बदल रही है, तो सर कीटोन में स्थिति समावयवता है, पोजीशन बदल गई। तो ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा आप देख रहे हैं। इन फर्स्ट टू को लास्ट वाले से कंपाउंड से करें तो पहले दो का फॉर्मूला और लास्ट वाले का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उसकी पेरेंटल चेन में 5 पेंटेन ऑन कह रहे हैं और इनको देखिए ब्यूटेन ऑन कह रहे हैं। पेरेंटल चेन में कार्बन बदल गए हैं लेकिन अणुसूत्र समान है, ये आपके लिए चेन आइसोमरिज्म नजर आ रही है आपको लग रहा है यहाँ श्रृंखला समावयवता है, ठीक है बेटा। लेकिन ओरिजिनली एक चीज और देखे ना बेटा, मैंने आपको बताया था ईथर की बात, मैंने कहा था जब क्रियात्मक समूह बीच में आता है ना और उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो, तो उस एल्किल ग्रुप के बदलने से या उनकी संरचना के बदलने से हमें एक नई प्रकार की समावयवता मिलती है जिसको मध्यावयवता कहते हैं, जिसको मेटामेरिज्म कहते हैं। जब कोई फंक्शनल ग्रुप बेटा मिडिल में आता है ना पेरेंटल चेन के, तो उसके दोनों तरफ प्रेजेंट एल्किल ग्रुप या एल्किल ग्रुप की स्ट्रक्चर में चेंज के कारण एक नई आइसोमेरिज्म जनरेट होती है जिसको मेटामेरिज्म कहते हैं। ईथर में भी ये मेटामेरिज्म या मध्यावयवता होती है और कीटोन में भी ये मेटामेरिज्म या मध्यावयवता होती है। देखिए कीटोन में कैसे, आप अगर ध्यान दें इस कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट में तो आपको मैथिल दिख रहा है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप के राइट में आपको प्रोपिल दिख रहा है बेटा। और सर अगर इस बीच वाले प्रोपिल के CH2 को इधर ले आए, एक तरफ एक कार्बन एक तरफ 3 कार्बन है ना बेटा, बीच में से इन अवयवों को बीच में से इन अवयवों को बीच में से मिडिल में से इधर लाके ट्रांसफर कर दिया तो दोनों तरफ 2-2 हो जाएंगे। देखिए इधर भी एथिल और इधर भी एथिल हो गया, बीच के अवयव बदल के इधर आ गए और नया कंपाउंड मिल गया पेंटेन 2 ऑन की बजाय पेंटेन 3 ऑन। और दूसरी तरह से देखें तो यहाँ मैथिल और प्रोपिल था और यहाँ दोनों ही क्या है, एथिल है, यानी इस कीटोनिक ग्रुप से अटैच एल्किल ग्रुप बदल गए हैं। पहले मैथिल और प्रोपिल अटैच थे, अब कौन है, एथिल और एथिल अटैच है। इसी तरह से थर्ड को देखें, यहाँ पहले मैथिल और प्रोपिल थे, यहाँ मैथिल और आइसोप्रोपिल है, यानी एल्किल ग्रुप तो सेम है मैथिल और प्रोपिल ही, लेकिन वो नॉर्मली आइसो यानी एल्किल ग्रुप की स्ट्रक्चर बदल गई है। जबकि फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करते हैं तो पूरे एल्किल ग्रुप ही बदल गए, मैथिल प्रोपिल थे उनकी जगह 2 एथिल हो गए। तो बेटा एल्किल ग्रुप्स के बदलने के कारण या एल्किल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बदलने के कारण ये जो आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, एल्किल समूह या उनकी संरचना के बदलने के कारण जो आइसोमेरिज्म या समावयवता देखने को मिलती है उसको मध्यावयवता या मेटामेरिज्म कहते हैं। तो कीटोन और ईथर में मेटामेरिज्म होती है, ठीक है। लेकिन ईथर में क्या होता था, वहां बेटा एल्केन के फॉर्मूले के साथ एक ऑक्सीजन होता है और अगर 5 कार्बन की एल्केन हो तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल से 2 ज्यादा। यानी अगर मेरे को सामने वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे C5H12O और उसके आइसोमर बनवाए तो मैंने अल्कोहल और ईथर बनाए थे क्योंकि एल्केन के फॉर्मूले के साथ एक ऑक्सीजन था। जरा इस पे तो ध्यान दो, C5H10 कार्बन के दुगने हैं हाइड्रोजन, कार्बन के डबल है हाइड्रोजन, ऐसा किसमें होता है, एल्कीन में। यानी कीटोन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2nO, जहां n नंबर ऑफ कार्बन है, ये CnH2n क्या हो गया, एल्कीन का फॉर्मूला। तो अगर मुझे एल्कीन के फॉर्मूले के साथ एक ऑक्सीजन दे और कहे कि इस फॉर्मूले के आइसोमर बनाओ, तो एल्कीन के साथ एक ऑक्सीजन देते मुझे क्या बनाने हैं, वहां पर कीटोन्स बनाने हैं। देखें क्या एल्डिहाइड बना सकते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। जैसा एल्डिहाइड कीटोन साथ पढ़ रहे हैं तो इसलिए एल्डिहाइड की भी जांच हो जाए एक बार। 5 कार्बन का कीटोन है, 5 कार्बन का एल्डिहाइड बनाता हूं, देखा ये 5 कार्बन एल्डिहाइड बनाने के लिए फर्स्ट लास्ट कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप बना के H अटैच कर देते हैं, वैलेंसी को हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन
3 and 2 5, 5 and 2 7, 7 and 2 9, 9 and 1 10 और एक ऑक्सीजन। मतलब एल्डिहाइड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है, एल्डिहाइड का भी अणु सूत्र वही है जो कीटोन का है। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड होता है और इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन होता है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेशी हैं। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। तो बेटा फिर समझ चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कॉमन फॉर्मूला एल्कीन के फॉर्मूले के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो बन जाता है ये, यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nO होता है। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपको समझने की बात है कि कीटोनों में मध्यावयवता या मेटामेरिज्म भी पाई जाती है, जबकि एल्डिहाइड में बेटा वही चैन आइसोमेरिज्म होगी। देखो ना, इसका नाम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 5 पैरेंटल चैन 5 की कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, पेंटेन, और उसमें एल ऐड है, फर्स्ट पर ही है पेंटेनेल। अच्छा जी, सर ने थोड़ा सा ये कर दिया, कितने की चैन? 4 की। टोटल तो वही 5 कार्बन है इसकी तरह, काउंटिंग करें। सब्स्टिट्यूट कहां पर है? 3 पर। कौन? 3 मैथिल 4 की चैन ब्यूटेनेल। तो क्या देख रहे हैं? पेंटेनेल और ब्यूटेनेल दोनों का फॉर्मूला C5H10 हो, लेकिन इसकी पेरेंटल चेन में 5 कार्बन और इसकी पेरेंटल चेन में 4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अणु सूत्र समान है, लेकिन जनक श्रृंखला या पेरेंटल चेन में कार्बन बदल गए, तो ऐसी आइसोमेरिज्म को श्रृंखला समानता या चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो एल्डिहाइड में चेन आइसोमेरिज्म है, क्लियर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है कीटोन के साथ। और आगे चलते हैं। अगर सर ने कुछ ऐसा कर दिया बेटा, वन टू थ्री फोर, नेम लिखो IUPAC, 2 मैथिल ब्यूटेनेल। क्या देख रहे हैं आप? ये भी ब्यूटेनेल, ये भी ब्यूटेनेल, यानी दोनों की पैरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूट अटैच है 3 पर और इसमें सब्स्टिट्यूट अटैच है 2 पर। प्रतिस्थापी की स्थिति बदल गई। कौन सी समानता हुई? पोजीशन या स्थिति समानता। तो बेटा एल्डिहाइड में चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है, और इनके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कीटोन होते हैं। एल्डिहाइड में श्रृंखला समानता, स्थिति समानता और क्रियात्मक समानता देखने को मिलती है, और इनके क्रियात्मक समानता कौन होते हैं? कीटोन होते हैं। और इनका अणु सूत्र क्या होता है? CnH2nO होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्कीन के साथ एक ऑक्सीजन। यानी ये आइसोमेरिज्म भी सर ने साथ के साथ समझा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़े कार्बोनिल कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, उनके जनरल फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, फिर उनके कॉमन नेम दोनों के और उनके दोनों के IUPAC नेम, और दोनों में क्या? आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड में थी चैन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप, कीटोन में थी मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है। मध्यावयवता और क्रियात्मक समानता, दोनों का अणु सूत्र बन के आ गया CnH2nO। अगर अब आपकी इच्छा है कि मैं आइसोमर बना के ही देख लूं, मैं फटाफट 5 कार्बन तक के एल्डिहाइड और कीटोन आपको बना के दिखा देता हूं, क्योंकि अब आइसोमेरिज्म हम L4 वाले लेसन में ज्यादातर समझ चुके, ज्यादा दिक्कत का काम है नहीं। मान लीजिए आपने कहा सर कार्बन 1 लूंगा, ले लो भैया, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हाइड्रोजन कार्बन की जस्ट डबल करने पड़ेंगे एल्कीन के अकॉर्डिंग, 2 और साथ में एक ऑक्सीजन। फॉर्मूला आया क्या? CH2O, यानी कार्बन के डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी एल्कीन के फॉर्मूले के साथ एक ऑक्सीजन है। मैं चाहूंगा कि मैं एल्डिहाइड या कीटोन बनाऊं। एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों में कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल मैंने ले लिया। कार्बोनिल ग्रुप के लिए मुझे एक कार्बन चाहिए, मेरे पास था ही एक लिख दिया। अब बाकी की वैलेंसी किससे पूरी करूंगा? S से। दिख गया मुझे क्या बन गया ये? SCHO, जिसको मैं फॉर्मेल्डिहाइड या मैथेनेल कहता हूं। और अब आपको मालूम है एक कार्बन का ये फॉर्मेल्डिहाइड बना है, एक कार्बन में ना चेन होती ना पोजीशन होती, कुछ नहीं दिखने वाला आपको यहाँ, सही है। और कीटोन बनाना है तो कीटोन में तो मुझे कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चाहिए, यानी मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। जब तक ये नहीं होंगे कीटोन नहीं बनता। यानी फॉर्मेल्डिहाइड में कोई आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलती, ना कोई चेन, ना कोई पोजीशन, ना कोई फंक्शन ग्रुप।
फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनॉल की तरह मेथेनेल जो है वो भी किसी समझौता या आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करता, प्रदर्शित नहीं करता। आगे आइए, सर ने कार्बन कर दिए बेटा 2, 2 करते हैं, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4, ऑक्सीजन 1, C2H4O। फिर वही बात, मैं एल्डिहाइड बनाना चाहता हूं, एल्डिहाइड बनाने के लिए मुझे पता है कि मेरे पास ये होना चाहिए CHO ग्रुप, तो मैंने इस C2H4O में से एक CHO ग्रुप निकाल लिया, 2 में से एक कार्बन CHO में चला गया, एक कार्बन बचा, एक कार्बन बेटा, एक कार्बन लिख दो, उस एक कार्बन की वैलेंसी पूरा करो, आपने देखा क्या मैथिल। आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, C2H4O से तुम एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या निकाल लोगे CHO, तो बचा क्या, C2 में से C निकाला C, H4 में से H निकाला H3, O था ले लिया, क्या बचा CH3, एल्किल ग्रुप मिल गया मैथिल। आप ये देखना बेटा कि जो फॉर्मूला उसमें से एल्डिहाइड बनाने के बाद CHO निकालने के बाद एल्किल ग्रुप बचेगा, और एल्किल ग्रुप जितने टाइप्स के होते हैं ना उतने टाइप के आप यहाँ एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये मैथिल बचा, और मैथिल में कोई आइसोमेथिल, सेकेंडरी मैथिल, टर्सरी मैथिल तो नहीं होता ना, मैथिल तो मैथिल होता है। तो मैं 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप में ले रहा हूँ, और मेरे पास एक कार्बन का एल्किल ग्रुप बचा, इसलिए मेरे को एक ही तरह का एल्डिहाइड मिलेगा, वो CH3CHO है, जिसको मैं एथेनेल या एसिटेल्डिहाइड कहता हूँ। और हमें मालूम है यहाँ 2 की चेन सिलेक्ट होने वाली है, कोई चेन आइसोमरेज में नहीं मिलने वाला है, कोई इसका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, एक ही मैथिल है वो इसे एक पर ही अटैच रहेगा, कैसे आ जाओ, 2 की चेन 2 की रहती है, कैसे कर लो उसको, सही है। और कीटोन के लिए 3 कार्बन चाहिए, तो यहाँ 2 ही है, तो इसमें कोई क्रियात्मक समानता, श्रृंखला समानता, स्थिति समानता, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। यानी एल्डिहाइड सीरीज के फर्स्ट 2 मेंबर्स मैथेनेल और एथेनेल, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटेल्डिहाइड किसी प्रकार की आइसोमेरिज्म या समयोजकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जो आपके सिलेबस में कुछ एक स्पेशल है, मैं बाद में बात करूंगा, अभी सिंपल बात करते हैं। अब कार्बन कितने कर देता हूं 3, हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 1, वही इसमें से CHO निकालो बेटा, C3 में से एक C चला गया, क्या बचा C2, H6 में से एक H चला गया, क्या बच गया H5, वो आप ले गए। C2H5 क्या होता है एथिल, एथिल तो एथिल होता है ना, वो आइस होता है ना, वो सेकेंडरी होता है ना टर्सरी होता है, तो एल्डिहाइड फिर एक ही तरह का बनेगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप एक ही तरह का बच रहा है, तो एथिल एल्किल ग्रुप लिख दो, हेलो CH3CH2, और एल्डिहाइड बनाने के लिए उससे CHO जोड़ दो, 3 कार्बन का ही आइसोमर क्या बन गया आपका प्रोपेन प्लस एल, प्रोपेनेल बन गया। तो एल्डिहाइड में एक तरह का ही एल्किल ग्रुप है, एथिल और डिफरेंट बन ही नहीं सकते, तो एक ही एल्डिहाइड बनेगा। अब क्या बनाएंगे आप कीटोन, कीटोन के लिए क्या चाहिए कार्बोनिल ग्रुप लिख दीजिए, और उसके दोनों तरफ क्या होने चाहिए कार्बन, आपके पास 3 थे, एक कार्बोनिल ग्रुप में चला गया, 2 बच गए, दोनों तरफ एक एक रख दो। एक एक रखने का मतलब इधर भी मैथिल और इधर भी मैथिल, मैथिल तो मैथिल होता है, तो 3 कार्बन का एक ही कीटोन बनता है, जिसको क्या कहते हैं प्रोपेनॉन। यानी प्रोपेनेल और प्रोपेनॉन दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्रियात्मक समूह समावेशी होते हैं, इनमें कोई दूसरी समानता देखने नहीं मिलती है। आगे आइए, कार्बन कितने कर लेते हैं 4, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 1। क्या करेंगे CHO निकालेंगे, CHO निकालने पे C4 के तो C3 हो गए, H8 में से बन गया S7, C3H7 प्रोपिल ग्रुप हो गया बेटा। अब ज्यादा मत सोचा करो, प्रोपिल 2 तरह के बड़े थे, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, और उनकी स्ट्रक्चर लिख लो, CH3 CH2 CH2, ये नॉर्मल प्रोपिल हो गया बेटा, और CH3 CH CH3 ये आइसोप्रोपिल हो गया। एल्डिहाइड बनाने के लिए इनसे CHO जोड़ दो बस। 2 तरह के एल्किल ग्रुप है, इसलिए 2 तरह के एल्डिहाइड यहाँ बनेंगे। IUPAC ने फर्स्ट में 4 की चेन सेलेक्ट की, काउंटिंग CHO से शुरू कर दी, क्या हो गया ये ब्यूटेनेल। इसमें चेन सेलेक्ट करी 3 की, काउंटिंग इधर से कर दी 1 2 3, 2 पर कौन है मैथिल, नेम हो गया 2 मैथिल प्रोपेनेल। क्या देख रहे हैं दोनों में चेन आइसोमेरिज्म दिखने को मिल रही है, इसकी पेरेंटल चेन में 4 कार्बन और इसकी में
3, 2 एल्किल ग्रुप तो 2 एल्डिहाइड। अब क्या बनाना है जी? कीटोन बनाओ ना, कौन मना करता है। कीटोन के लिए तुम्हारे पास क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। 4 में से 3, एक कार्बन चला गया, कितने बचे? 3, 3 के 2 टुकड़े कर रहे हैं, 3 के 2 टुकड़े 1+2 ही हो सकते हैं, और 1+2 मतलब 1 वाला मैथिल और 2 वाला एथिल, उनका कोई और रूप नहीं होता, यानी कीटोन एक ही बनेगा यहाँ, जिसमें एक तरफ मैथिल आ जाएगा और एक तरफ एथिल। एथिल मैथिल कीटोन ही बनेगा यहाँ पर, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या है? ब्यूटेनॉन। इस तरह से C4H8O के आपको कितने आइसोमर मिल गए बेटा? 3 ही आइसोमर मिलेंगे, 2 एल्डिहाइड के और एक कीटोन का। आओ 5 वाला और ले ले और आइसोमरिज्म को कंप्लीट कर दे। 5 कार्बन का लेंगे, 5 का लेते ही एल्कीन में हाइड्रोजन 10 हो जाते हैं, ऑक्सीजन 1 हो जाता है। वही बात आपको पहले एल्डिहाइड बनाना है, CHO निकाल दीजिए। 5 में से एक कार्बन गया C4, 10 में से एक हाइड्रोजन गया C4H9, सही है ना। अब ये C4H9 आपका क्या बन गया बेटा? ब्यूटिल ग्रुप। बच्चे के दिमाग में अगर याद हो कि सर ने ब्यूटिल ग्रुप 4 टाइप्स के बताए थे, तो बच्चे को टेंशन ही नहीं है, उसने 4 टाइप्स के ब्यूटिल ग्रुप बना लिए। पहला नॉर्मल ब्यूटिल जो स्ट्रेट चेन के रूप में था, कॉर्नर की वैलेंसी फ्री होती थी। दूसरा बच्चे ने आइसो ब्यूटिल बनाया, जिसमें CH के साथ 2 मिथाइल जोड़ दिए, और आपने कह दिया सर ये आइसो हो गया, लेकिन अब इसमें 3 कार्बन है तो 4th कार्बन और जोड़ो, ये आइसो ब्यूटिल था। तीसरा बच्चे ने बनाया सेकेंडरी ब्यूटिल, और सेकेंडरी ब्यूटिल के लिए सर ने सिखा रखा था कि बेटा CH के एक तरफ तो मैथिल जोड़ दो और एक तरफ एथिल जोड़ दो। वो बच्चे ने वो जोड़ दिया, देखो 4 कार्बन का ग्रुप हो गया वापस से। और चौथा सर ने बताया था टर्सरी ब्यूटिल, और सर ने इसका तरीका बताया था कि एक कार्बन पर 3 मिथाइल जोड़ते हैं तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बन जाता है। इस तरह से ब्यूटेन से 4 तरह के एल्किल ग्रुप बनते थे, ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्सरी ब्यूटिल बना लिए। बस अब क्या करना है? एल्डिहाइड बनाने के लिए इसमें CHO जोड़ देना। ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, भले मैच कर लो आप, ये लो। और अब इन सब के क्या लिख दो आप? आईयूपीएसी नेम 5 की स्ट्रेट चेन पेंटेन प्लस एल, पेंटेनेल। 4 की चेन और 2 पर, 4 की चेन और 3 पर कौन है? मिथाइल, नेम हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनेल। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या हो गए बेटा? चेन आइसोमर हो गए। आइए यहां 1 2 3 4, इसका नाम हो गया 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनेल। क्या देख रहे हैं बेटा? ये थर्ड भी फर्स्ट के साथ क्या हो गया? चेन आइसोमर हो गया, जबकि सेकंड और थर्ड आपस में मैथिल की पोजीशन बदल रही है, पोजिशनल आइसोमर हो गई। और बेटा यहां आइए, 2 सब्स्टिट्यूट बाहर है, दोनों सेम है, दोनों की पोजीशन 2 है, 2 डाई मैथिल प्रोपेनेल। इस प्रोपेनेल की पैरेंटल चेन में 3 ही कार्बन रह गए, तो ये प्रोपेनेल इन दोनों ब्यूटेनेल का और इस पेंटेनेल का क्या है? चेन आइसोमर है। यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 3 कार्बन रह गए। इस तरह से कितने एल्डिहाइड बनते हैं? 5 कार्बन का फॉर्मूला होने पर आपके पास 4 एल्डिहाइड मिल जाते हैं, क्योंकि 4 तरह के एल्किल ग्रुप यहाँ बन सकते हैं। अब लास्ट बात करता हूं, कीटोन कितने बनेंगे उस पर। कीटोन बनाने के लिए बच्चों को क्या चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में एक कार्बन चला गया, बच्चों के पास 5 थे, 5 में से एक इधर चला गया, बच्चों के पास 4 बचे। 4 के बच्चे क्या टुकड़े कर सकते हैं? बच्चे 4 के टुकड़े कर सकते हैं। सर 2 + 2 कर दो तो 4 आएगा, और 1 + 3 कर दो तो भी क्या आएगा? 4। 2 करने वाला दोनों तरफ 2 कार्बन, 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप कौन सा होता है? एथिल। और एथिल तो एथिल होता है, एथिल तो एथिल ही होता है, उसमें कोई नॉर्मल आइसो या सेकेंडरी नहीं होता, तो दोनों तरफ एथिल जोड़ दो। दूसरा 1 + 3, 1 + 3 का मतलब सर एक तरफ तो मैथिल जोड़ेंगे और एक तरफ प्रोपिल जोड़ेंगे। और सर प्रोपिल मैंने 2 तरह के पढ़े, एक नॉर्मल और एक, तो मैथिल को मैथिल रखिए। नॉर्मल प्रोपिल के लिए CH2 CH2 CH3 स्ट्रेट चेन जोड़ दीजिए, और आइसोप्रोपिल के लिए CH के साथ 2 मिथाइल जोड़ दीजिए। तो 1 + 3 में 2 तरह के टुकड़े हो गए। इस तरह से देखिए 4 तो एल्डिहाइड बनाए थे, 3 क्या बन गए आपके? कीटोन। यानी इस फॉर्मूले के कितने आइसोमर बन गए? 7। नेम लिखेंगे 5 की चेन पेंटेन,
3 पर क्या है बेटा, ऑन, तो पेंटेन 3 ऑन। यहां देखो 5 की चेन वापस से पेंटेन, लेकिन ऑन कहां है, 2 पर, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। और यहां देखो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन, यहां नाम क्या हो गया, 3 पर मिथाइल ब्यूटेनॉन। तो इस तरह से 3 तरह के कीटोन मिले, 4 तरह के एल्डिहाइड, 7 आइसोमर बन गए। वही बात, एल्किल ग्रुप बदल गए हैं, यहाँ दोनों एथिल है, यहाँ मेथिल प्रोपिल है और यहाँ मेथिल आइसोप्रोपिल है। तो एल्किल ग्रुप या उनकी स्ट्रक्चर बदलने से जो कीटोन बने ना, कीटोन के इन फॉर्मूलों को हमेशा एक दूसरे का मेटामर कहेंगे, मध्यावयवी कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कीटोन्स के अंदर मध्यावयवता और क्रियात्मक समूह समानता देखने को मिलती है, मेटामरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और एल्डिहाइड में चेन, पोजिशनल और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। अब एक और कह रहा था ना मैं कि एक है मेरे पास स्पेशल, वो एक स्पेशल क्या है वो बता देता हूं जरा सा आपको। जरा गौर से देखिए इसको, एक कंपाउंड है आपके पास ये, और एक कंपाउंड है आपके पास ये, दोनों पे 2-2 कार्बन है। दोनों के पास कितने कितने कार्बन है, 2-2। दोनों पे हाइड्रोजन देखिए 4 है, और दोनों के पास ऑक्सीजन 1 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये CHO वाला एल्डिहाइड है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, एथेनेल है आपका एल्डिहाइड। ये कीटोन तो नहीं है, यहां देखो OH है, OH एल्कोहल में होता है, OH एल्कोहल में होता है, यानी ओल है। लेकिन ये एल्कोहल आपको सिंपल एल्कोहल जैसा नहीं दिखता है। ये देखो, अगर ये एल्कोहल ऐसा लिखते सर, CH3CH2OH, तो इसमें कार्बन 2 हो जाते हैं, हाइड्रोजन 6 हो जाते हैं, ऑक्सीजन 1 ही इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। ये सैचुरेटेड एल्कोहल है। ये देखो अनसैचुरेटेड है, इसकी चेन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब ईन आ गया। जिनमें डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप हो उन एल्कोहल को कहते हैं इनॉल। क्या कहते हैं इनको बेटा, इनॉल। तो हमने क्या देखा, इन इनॉल का और एल्डिहाइड का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ये एल्डिहाइड और एल्कोहल भी एक दूसरे के क्या है बेटा, आइसोमर है। और कौन से आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो ये एल्डिहाइड और ये इनॉल क्या हो गए, ऐसे एल्कोहल जिनकी चेन में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इनॉल और एल्डिहाइड यानी इनॉल और कार्बोनिल कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है क्या। एक बात और, एक आइसोमेरिज्म और होती है, टोटोमेरिज्म। चलावयवता क्या होता है, चलावयवता में बात बताएं आपको। इसे देख रहे हैं आप, थोड़ा सा विस्तृत करके देखते हैं। CH2 CH और OH, ओके, ये है मेरे पास इनॉल, ठीक। और इधर दूसरा कंपाउंड है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए बेटा, इन दोनों को ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं, अगर इस इनॉल के OH ग्रुप का H यहां आ जाए, ये H तो ऐसे ही लिख दो आप, ये H एटम तो क्या है, यहां आ जाए, यहां आते ही ये क्या हो जाएगा, CH3, और इसकी वैलेंसी 5 हो गई, हो नहीं सकती। तो ऐसे में डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो क्या हुआ, ये H CH2 पे आते ही ये तो CH3 बन गया, और C और O के बीच में इस बॉन्ड के ट्रांसफर होते ही ये सिंगल से क्या हो गया, डबल हो गया। तो क्या हुआ, ये एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें एटम और बॉन्ड ने अपना प्लेस बदल लिया। जब ये एटम और बॉन्ड इंटरचेंज हो गए, आपस में अंतः परिवर्तित हो गए, अपनी जगह को बदल लेते हैं, तो हमें नए प्रकार का कंपाउंड मिल जाता है। तो बॉन्ड और एटम चल के एक दूसरे की जगह चले गए, इस आइसोमेरिज्म को चलावयवता है, टोटोमेरिज्म कहते हैं। तो इनॉल कार्बोनिल कंपाउंड के क्या है, टोटोमर है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में टोटोमेरिज्म यानी चलावयवता भी पाई जाती है, और इनके चलावयवी या टोटोमर कौन है,
इनोल है। ठीक है, ये बात हुई बेटा आज हमारे इस कार्बोनिल कंपाउंड एंड एसिड यानी लेसन 12 की। और लेसन 12 में हमने आज इस तरह से प्रिपरेशन से पहले की सारी बातें कर ली हैं। कल हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन।